हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं। जो कोई भी विद्यार्थी हिंदी साहित्य से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए यह जो क्लासेज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम फुल कंटेंट के साथ हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं और ट्रिक के साथ उसको याद भी कर रहे हैं। जितनी भी रचनाएं हैं उनको हम ट्रिक के साथ याद भी कर रहे हैं। इससे पहले की जितनी भी वीडियो हैं उनको आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको आदिकाल से लेके उपन्यास तक के जितनी भी क्लासेस मिलेंगी वो फुल कंटेंट के साथ मिलेगी। अब हमने जो कहानियों की सीरीज है वो शुरू कर रखी है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंद प्रसाद युग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल प्रेमचंद की जितनी भी कहानियाँ थी उनका जीवन परिचय ये सब पढ़ा था। तो हमने फिर अपनी जो दूसरी वीडियो थी उसमें हमने प्रसाद की कहानियों को भी पढ़ा था। तो चलो हम आज फिर से देख लेते हैं कि प्रसाद की कौन कौन सी कहानियाँ हैं। कि जो जयशंकर प्रसाद है उनके जो कहानी संग्रह है वो इनके 5 कहानी संग्रह है। पहला है छाया, जिसका समय है 1912 ईस्वी, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाशदीप 1928 ईस्वी, आंधी 1931 ईस्वी, इंद्रजाल 1936 ईस्वी। यह जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह है कि छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। और इनकी जो प्रमुख कहानियाँ थी, वैसे तो इनकी 17 कहानियाँ हैं, पर इनकी जो कुछ एक कहानियों को हम याद देख लेते हैं, जिसमें है मधुआ, ममता, नूरी, बिसाती, घीसू, चूड़ीवाला, छोटा जादूगर, आग, चंदा और गुलाम, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, खंडहर की लिपि, स्वर्ग के खंडहर में। ये प्रेमचंद की जो कुछ कहानियाँ हैं वो हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इनकी जो कहानियों के जो वर्ण विषय है वो कि प्रसाद की जो कहानियों के वर्ण विषय है उसमें सबसे पहले आती है इनकी कहानी ग्राम। इनकी है प्रथम कहानी है ग्राम। जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कहानी है ग्राम में, यह इनकी प्रथम कहानी है जो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, उसके बाद है इनकी अगली कहानी है देवदासी। ठीक है, इसमें देवदासियों की जो व्याख्या है और उनके जो धार्मिक दुष्कर्म है, दुष्चक्र है, उसका इसमें चित्रण किया गया है। देवदासियों की व्याख्या का चित्रण किया गया है इसमें। ठीक है, उसके बाद है देवव्रत। इनकी जो देवव्रत कहानी है उसमें बताया गया है कि बौद्ध धर्म की जो शाखा है ब्रजियान, उसकी कुरूपता का चित्रण किया गया है कि उसमें मतलब उसमें आडंबर जो होते हैं उन सब का चित्रण किया गया है। देवव्रत में बौद्ध धर्म की जो शाखा ब्रजियान है उसका। अगला है विरामचिन्ह की कहानी में जो धार्मिक स्थलों पर छुआछूत के निषेध की समस्या का चित्रण किया गया है कि जो धार्मिक स्थलों पर जो छुआछूत होते हैं उसके बारे में बताया गया है। अगले है संदेश। इनकी जो कहानी संदेश है उसमें दाम्पत्य प्रेम के आदर्श रूप का चित्रण किया गया है। अगला है बंजारा में पुलिस जो अत्याचार करती है उसका चित्रण है और पैसे के महत्व को प्रतिपादित करती है। यथार्थ कहानी है कि जो पुलिस कर्मचारी है वो कैसे आम जनता से पैसे लूटते हैं या उन पे अत्याचार करते हैं, उस सब का चित्रण किया गया है। अगला है इनकी रचना है मधुआ, आकाशदीप, पुरस्कार। इनकी जो तीनों कहानियाँ हैं, इन तीनों कहानियों में कर्तव्य क्या है, राष्ट्र और विश्व कल्याण का जो कर्तव्य है और व्यक्ति प्रेम के द्वंद्व में कर्तव्य के आगे प्रेम के त्याग का आदर्श स्थापित किया गया है
कि व्यक्ति के अपने प्रेम और जो कर्तव्य में जो द्वंद्व होता है उसमें कर्तव्य को आगे रखते हुए प्रेम का त्याग करते हैं, उसका आदर्श इसमें बताया गया है, प्रेम का आदर्श। अगला है इनकी कहानी है गुंडा। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित भारत का परिवेश है। ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में शासन करती है उसका इसमें चित्रण किया गया है गुंडा कहानी में। ठीक है, उसके बाद हम जैसे हमने इनकी जो कहानियाँ थी जैसे ग्राम, देवदासी और देवव्रत, विराम चिन्ह, संदेश, बंजारा, मधुआ, आकाशदीप और पुरस्कार और गुंडा, इन कहानियों का हमने वर्ण विषय देखा है और इनसे हम मतलब पेपर में आता ही है कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये थे हमारी जो प्रसाद की जो कहानियाँ था उनका वर्ण विषय, उनके कहानी संग्रह, उनकी जो कुछ कहानियाँ थी वो। अगर आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।